हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तथा 31% की छूट दी गई। यदि लाभ 15% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। यानी कि अंकित मूल्य पे ये छूट जब देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य इंटू छूट बटे 100। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ आपका 1200, इसी 1200 और छूट क्या दिया हुआ है 31%। और छूट का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं। यानी कि 31 100 में से जब घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 69 बटे में 100। इससे ये चला गया तो आपका 828 रुपये आपका विक्रय मूल्य निकल के आया। अब आपको क्या दिया हुआ, लाभ दिया हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। यानी कि आपको विक्रय मूल्य पता हो गया, लाभ पता हो गया, आप क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य बराबर आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य पे जो इंटू 100 बटे लाभ। तो आपका विक्रय मूल्य हुआ है 828 इंटू 100। लाभ कितना है तो 15% का। 100 में आप क्या करेंगे 15 प्लस करेंगे क्योंकि लाभ की बात कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा 115। ये चला जाएगा 5 से 20 बार में, 5 से ये चला जाएगा आपका 23 बार में, ये चला जाएगा आपका 36 बार में। यानी कि क्या निकला 36 इंटू 20। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 निकल के आ जाएगा। यानी कि आपका क्रय मूल्य का निकल के आया 720। यानी कि पहले अंकित मूल्य पे छूट दिए तो क्या निकला आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पे जब लाभ दिए तो क्या निकला क्रय मूल्य, यानी कि 720। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है 720। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात 6, 4, 3 है तथा कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य 208 हैं। तो कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि जो कॉलोनी है, कॉलोनी में लड़के, महिलाएं और पुरुषों को मिला के टोटल कितनी है, तो 208 सदस्य हैं। यानी कि बच्चे कितने दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा बच्चे की संख्या। तो बच्चे की संख्या बराबर टोटल कितने सदस्य हैं, तो 208 सदस्य हैं। तो टोटल 208 सदस्य हैं, बच्चे, महिलाएं और पुरुषों को मिला के। आपको क्या बताना है, बच्चे को बताना। तो बच्चे का अनुपात कितना है 6। अब क्या लेंगे, ये जो टोटल है कितने को मिला के है, तो बच्चे, महिलाएं और पुरुषों को मिला के हैं। तो आप क्या करेंगे 6, 4, 3 को जोड़ देंगे, टोटल में क्या आ जाएगा आपका 13। इससे ये भाग देंगे आपका, यानी कि 16 इंटू 6 आपका क्या निकल गया 96। यानी कि बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो 96। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आपको क्या बताना, आयत की चौड़ाई बताना है। आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि ये आयत है, आयत में ये क्या, ये विकर्ण है, ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई। यानी कि विकर्ण क्या दिया हुआ आपका
विकर्ण की लंबाई कितना दिया हो, 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और आपका ये कितना दिया हो लंबाई, 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या आ रहा है, चौड़ाई। लंबाई विकर्ण पता चल गया तो ये आपका निकल जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये क्या निकलेगा, आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी कि विकर्ण का कितना दिया हुआ आपका, तो विकर्ण का दिया हुआ आपका 20 का स्क्वायर माइनस लंबाई कितना दिया, 16 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 400 माइनस 256, यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 निकल के आ जाएगा। यानी आपका क्या निकल के इसमें 144, रूट में क्या निकलेगा 144, 144 रूट से बाहर निकलेगा तो किसका वर्ग बन जाएगा, तो हो जाएगा 12 का। तो 12 सेंटीमीटर आपकी क्या निकल के आई, चौड़ाई। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है, 12 सेंटीमीटर। यानी कि विकर्ण दिया था, लंबाई दिया था, इन दोनों का स्क्वायर करके रूट में हम निकाल दिए बाहर मान, इसका क्या निकल के आया 12। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, P तथा Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P अकेला समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है तो Q अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आपका अगला चौथा क्वेश्चन, P प्लस Q कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में। अब क्या कह रहा है, P अकेला 36 दिन में कर रहा है, P अकेला कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। तो इन दोनों को क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, क्या निकल के आएगा 180, इससे भाग देंगे आपका 9 बार में, इससे भाग देंगे 5 बार में। आपसे क्या पूछ रहा है, Q अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि P प्लस Q 9 दिन में, P अकेला 5 दिन, यानी कि P और Q में से P को घटा देंगे, 9 में से 5 घटा देंगे, क्या निकलेगा, Q का मान निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, Q का मान क्या, 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या निकलेगा 4। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये चला जाएगा आपका 45 बार में। यानी कि क्या निकल के आएगा, 45 दिन पूरा करेगा। ये आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। Q अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 45 दिन में कर लेगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7 और 5 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मतलब बताना कि लाभ होगा या आपको हानि होगा। SP डायगोनल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है 7 और क्रय मूल्य आपका 5। यानी कि कोई चीज आप 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 7 रुपए में बेच रहे हैं, यानी आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब यहीं से पता लगा सकते हैं, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का होता है बेचना। ये 5 रुपए में आप किसी चीज को खरीद रहे हैं और 7 रुपए में जब बेच रहे हैं तो यानी कि आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि आप लाभ निकालेंगे या हानि निकालेंगे। अब आपको पता होगा कि आप क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2, 5 में 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2, और बट्टे में क्या लेंगे, इन दोनों में जो भी संख्या कम होगा, क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य का जो भी कम हो, तो आप क्या ले लेंगे 5 × 100, तो
5 से ये आपका चला जाएगा 20 बार में, यानी कि आपका क्या निकल गया 40% का क्या हुआ लाभ हुआ। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यानी कि 5 रुपये में किसी चीज़ को खरीदता है और 7 रुपये में जब बेचता है तो इसको लाभ कितने का हो रहा है, तो 40% का इसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। यानी कि सी 12 घंटे में भर रहा है, डी 40 घंटे में भर रहा है। तो अब क्या करेंगे 12 और 40 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 12-40 का एलसीएम का निकल गया 120। 12 से भाग देंगे 10 बार में, 4 से भाग देंगे 3 बार में। आपसे कह रहा है सी और डी दोनों टंकी को एक साथ भरा जाए तब, मिल के भरते हैं तब, यानी कि दोनों मिल के करेंगे तो सी प्लस डी, यानी सी क्या ले रहा है 10, डी ले रहा है 3, यानी कि क्या हो गया 13 मिल के। अब इसे 13 के इसमें भाग देंगे 120/13। तो 13 से 120 नहीं कटेगा, यानी कि इतने घंटे आपको क्या लगेगा समय लगेगा जब सी और डी दोनों मिलके भरेंगे टंकी को तब, यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया, तो 120/13। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4650 की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक दर 7.5% हो तो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आपको बताना 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है, यानी कि एसआई आपको बताना है। तो एसआई बराबर क्या होता है NPR/100। इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि आपको एसआई बताना है। एन यानी कि वर्ष होता है जो कि 4 वर्ष के लिए दिया हुआ, पी जो कि आपका मूलधन है, मूलधन कितना दिया हुआ है 4650। 4650 इंटू दर कितना है तो 7.5% का इसका दर है बटे 100। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो ये दशमलव जो आपका अब हट जाएगा। दशमलव को हटा देते हैं। अब 25 से गया 3, 25 से गया 4, 4 से ये 4 चला गया, इससे ये चला गया, यानी कि आपका क्या निकल के आया, तो 5, 9, 13, यानी कि 1395 ये आपका एसआई निकल के आया। मतलब 1395 क्या निकला आपका एसआई, यानी कि आपका आंसर कौन सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम करेंगे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसका एक ट्रिक होता है, इसका होता है x प्लस है माइनस वाई, यानी कि वृद्धि कर रहा है तो प्लस में लेंगे और घटा रहा है तो माइनस में लेंगे, इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो एक बार प्लस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy/100 आपका निकल के आ जाएगा। इसी पे हम सॉल्व करेंगे। x का मान 50 है, 50% बढ़ा, y का मान 25 है, 25% घट रहा है तो माइनस लिए, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी इसका मान 50 है, y का मान 25 है, -50 × 25/100। 25 से 4 बार में, 2 से 2, 2 से ये 25 बार में, यानी कि 50 में से 25 जाएगा, आपका क्या बचेगा 25 माइनस ये हो जाए 25/2। 25 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 25/2। 50 में 25 जाएगा तो 25/2। 25 में 2 का जब भाग देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 12.5%। इतनी की क्या हुई है वृद्धि हुई है। वृद्धि
12.5% का तब हुआ है जब 50% बढ़ाया गया और 25% घटाया गया है, तब क्षेत्रफल में इतने % की वृद्धि हुई है। यानी कि आपका आंसर कौन सही है? तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं क्रमशः 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योग 432 है तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या है? योग आपको बताना है। यानी कि 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 5x है, तीसरी संख्या 3x है, चौथी संख्या 8x है, बराबर कितना? 432। ये आपकी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 432 दिया हुआ है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18x बराबर 432। तो 18 से भाग देंगे तो आपका चला जाएगा 2 और ये 4, यानी कि x का मान क्या निकल के आया? 24। अब आपसे आगे क्या कह रहा है? पहली तथा चौथी संख्याओं का योग क्या है? पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है, यानी कि पहली संख्या ये चौथी संख्या, यानी कि पहली संख्या प्लस चौथी संख्या का योग कितना हो गया? 10x, और x का मान क्या निकल के आया? 24। तो x के जगह क्या रख देंगे हम? 24, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 240। पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या निकल गया? 240, यानी कि आपका आंसर कौन सही है? तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन 1080 kg है। यदि लड़कों का औसत 50 kg है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? यानी कि आपको लड़कियों का औसत केजी आपको बताना है कितना है। तो आपको दिया क्या है? 12 लड़के प्लस 8 लड़कियों, कुल वजन दिया हुआ आपका 1080 kg। इन दोनों को मिला के 12 और 8 लड़कियों को मिला के इतना kg है टोटल। और आपको दिया क्या आगे? लड़कों का औसत कितना? 50 kg, यानी कि 12 लड़कों का औसत कितना है? 50 kg है। तो 12 लड़कों में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका औसत kg निकल के आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? तो 600 निकल के। 600 kg क्या है? लड़के हैं। ये टोटल लड़कों का मतलब 12 लड़कों का औसत kg 600 निकल के आया, और जो कि आपको दिया क्या है? 12 और 8 लड़कियों का इतना kg, यानी कि 600 इसमें से जब घटा देंगे आपका लड़कियों का वजन निकल के आ जाएगा, यानी कि 1080 माइनस 600 जब करेंगे तब का क्या निकल के आ जाएगा? 480। ये क्या है? लड़कियों का वजन है, लड़कियों का वजन है। ये टोटल लड़कों का वजन है और ये आपका निकल के टोटल लड़कियों का वजन, और आपसे दोनों का मिला के इतना वजन था। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल इतना वजन आपका हो रहा है। और आपसे आगे क्या कर रहा है? लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? लड़कियों का औसत वजन। अब क्या करेंगे? 480 में 8 लड़कियां हैं तो 8 लड़कियां जब भाग दे देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा कितना है? तो 8 से भाग देंगे तो 60 kg, यानी कि औसतन लड़कियों को क्या निकल के आया? तो 60 kg निकल के आ गया औसत, यानी कि आपका आंसर कौन सही है? तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन मैथ के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम फिर अगले वीडियो में फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।